अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। आज की ये वीलॉग बनाने का मकसद ये है कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं कराची यूनिवर्सिटी के बारे में। जो आजकल के हालात हैं, आप लोगों को पता ही हो कितनी परेशानी से आप लोग अंदर जाते हैं। स्टूडेंट ख़ास तौर पे उनको काफ़ी परेशानी का सामना होता है। कभी शटल नहीं मिलता उनको, कभी रिक्शा नहीं मिलता, टाइम वेस्ट होता है उनका आने में जाने में। तो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, पिछले दिनों जो इंसिडेंट हुआ वो तो उसकी वजह से जो है ये यूनिवर्सिटी वाले जो है उन्होंने सिक्योरिटी प्लान अपना जो है वो सख्त कर दिया। आने जाने वालों में सबको परेशानी हुई। जो अंदर रहते हैं स्टाफ वाले, मतलब जिनके घर हैं अंदर, टीचरों के भी घर हैं और काफ़ी लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, काफ़ी उनकी फैमिली भी रहती हैं, तो उनको भी आने जाने में शुरू में परेशानी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो है इनकी अभी नरमी होना शुरू हो गई है। वो इस वजह से क्योंकि ये प्रॉपर जो गेट से डिपार्टमेंट तक और डिपार्टमेंट से गेट तक स्टूडेंट को लाने का प्रॉपर ये लोग तरीका प्रोवाइड सहूलत नहीं दे सके अभी तक। कुछ रिक्शे वगैरह चल रहे हैं, कुछ शटल वगैरह चल रहे हैं, वो नाकाफ़ी है क्योंकि अभी जो है सिर्फ इवनिंग की क्लासें हो रही हैं और मॉर्निंग जो है वो छुट्टियों पर है। मतलब उनके पेपर अभी ख़त्म हुए हैं, तो 18 जुलाई से जो है वो ऑन होगा मॉर्निंग। और जब ये दोनों ऑन हो जाएंगे, मॉर्निंग और इवनिंग, तब काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी आने जाने में। तो और अभी ये उसके बारे में कुछ कह नहीं रहे कि अंदर जाने देंगे वैन वालों को या नहीं। लेकिन जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये कि ये लोग वैन वालों को जाने देंगे और कुछ शराइत रखेंगे, तो वो भी आसानी होंगी। तो जिसमें पास का है और गेट पास जो होता है, वो गेट पास कुछ वैन वाले बनाते थे, कुछ नहीं बनाते थे, कुछ ऐसे ही अंदर आ जाते थे गार्ड वगैरह से बात करके। तो खैर अब जो है देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो वजह है अंदर आने की, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये जो है ना प्रोवाइड नहीं कर सके अपनी शटल वगैरह, क्योंकि जो है शटल जो है वो कम है, महदूद हैं, 3-4 हैं या 7-8 हैं, इतनी है। और 44,000 स्टूडेंट के लिए तो कम से कम 300-400 शटल होनी चाहिए, जो एक के पीछे एक चलती रहें, तो जब भी वो स्टूडेंट पहुंच सकेंगे। लेकिन इसके अंदर काफ़ी पैसा लगेगा, जाहिर सी बात है। इतनी जब शटल आएंगी या इतने रिक्शे जब आएंगे तो फिर उनको यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो अंदर डिपार्टमेंट में जो बच्ची जाएगी स्टूडेंट, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जानी चाहिए ना, उनको तो पैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन ये जैसे ले रहे हैं अभी पैसे, अभी तो बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं ले रहे हैं, मगर कुछ शटल वाले वो 20 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं इनसे। तो जब इतनी सारी आ जाएंगी तो उनके अखराजात भी होंगे। पेट्रोल आपको पता है वैसे ही महंगा हो गया है, ठीक है। और फिर उनको भी सैलरी भी देनी होगी, उन जो शटल ड्राइवर होंगे उनकी मेंटेनेंस होगी, उनका फ्यूल होगा। तो वो सब मिला के जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो पे नहीं कर सकेंगे उनको इतना। तो इस वजह से जो है वो उनके चांसेस आने के जो है वो कम है। और दूसरी बात ये है कि एक और मैं आप लोगों को बता दूं, एक चीज़ जो आप लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगी, वो ये है कि जो महंगाई है उसका इम्पेक्ट तो घरों में तो होगा। मतलब खाने पीने की जो अशिया हैं वो तो महंगी होंगी, लेकिन जो आपकी जो सेमेस्टर फीस है वो भी डबल हो जाएगी जी। इसमें कोई 10-20 या 30-40% का इजाफा नहीं होगा, 100% हो जाएगा। ये जनवरी में जो स्टूडेंट सेमेस्टर के फीस पे करेंगे ये उनको पता लगेगा। आप लोग दिसंबर तक जो है वो वही फीस है, ठीक है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कुछ में कोई ये नहीं है कि कम होगी, ये मतलब बढ़ेगी नहीं या कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये फ़ीस डबल कर देंगे।
क्योंकि 7,000 की जो तनख्वाह है वो भी बढ़ाएंगे और भी खर्चे बढ़ेंगे, तो फिर ये फीस जो आप लोगों से लेंगे वो भी डबल करेंगे। और तीसरी बात ये है कि जो महंगाई है पेट्रोल की, उसमें जो एक मेन सवाल जो है वो भी मैं आपके जहन से क्लियर कर देता हूँ। जो वैन वाले जो फीस बढ़ा रहे हैं उससे लेकर जो हमारे जहनों में सवाल है वो ये है कि पेट्रोल जो है वो 150 पे था, 150 पर लीटर। अब जो रेट हैं उसके 233 और डीजल के 263 के रेट है। तो ये कितना गैप है इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितना डिफरेंस है इसमें, कितना वैन वाले और जो ट्रांसपोर्ट है दूसरी, काफ़ी जो बड़ी ट्रांसपोर्ट हैं, काफ़ी बल्कि बड़ी क्या, जो भी जिससे बर्दाश्त होता है वो चला रहा है, जो नहीं होता जिससे तो वो अपनी ट्रांसपोर्ट बंद कर रहा है या आगे किसी और को बेच रहा है। ये पेट्रोल के जो हाई रेट हुए हैं उसका रिएक्शन है, ठीक है। उसका जो है ना इम्पैक्ट पड़ा है सभी ट्रांसपोर्टरों पे, सिर्फ ये नहीं कि जो बड़ा है जिसके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, उसको भी पड़ा है, और जो छोटे हैं उनको भी इसका जो पेट्रोल का रेट का जो बढ़ने का जो इम्पैक्ट हुआ है। अब आप लोग जो ये सोच रहे हो, हम जो फेयर दे रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे वैन हो, तो हम 10% बढ़ा देंगे, 20% बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारी सैलरी जो है, जो हमारी इनकम है, वो भी हमें इतनी बढ़ के मिलेगी, तो हम भी इनको इतनी बढ़ा के देंगे। तो ये आप गलत सोच रहे हो। उसकी वजह ये है कि जो महंगाई आपके लिए हुई है, जो परचून के जो जनरल आइटम है, आटा घी दाल वगैरह, ये सब तो वो वैन वालों के लिए भी बढ़ी है, उसके रेट वैन वालों के लिए, ट्रांसपोर्ट वालों के लिए भी बढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये तो इक्वल हो गया ना, बराबर। और जो वो फ्यूल डलवाएगा, फ्यूल के बगैर तो गाड़ी चल नहीं सकती। अब जो फ्यूल के रेट हैं वो बढ़े हुए हैं। जब 100 रुपये लीटर डीजल था वो, तो आप उस वक़्त वैन की फ़ीस कितनी देते थे? 4,000 रुपये, या कम से कम 3,000 रुपये आप अगर देते थे। अभी पेट्रोल के रेट डबल से भी ज़्यादा हो गए, मतलब 100 रुपये जब था तो 3,000, अभी है 233 पर लीटर, और अभी ये और महंगा करने का इनका प्लान है जनवरी तक। अभी ये महीना चल रहा है जून का, 25 जून है आज 2022, मतलब 5-6 महीनों के अंदर ये 370 या 380 तक ये पेट्रोल के रेट जाएंगे, ठीक है। ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने किसी से ये सुना नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कम नहीं हो सकता। कम होने की सूरत एक ही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएं, सबके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो, ट्रांसपोर्ट वालों के पास भी और आपके पास भी, तब फ्यूल से जान छूट जाएगी। लेकिन वो उसका मसला ये है कि उसको आप अपने तरीके से चला नहीं सकते। जहाँ आपको फ्यूल चाहिए होगा वो इलेक्ट्रिक आप मतलब चार्ज नहीं कर सकोगे, उसके कुछ जो पॉइंट होंगे, मतलब अब उसका बेसिक पता नहीं है कि घर की बिजली से भी वो चार्ज हो सकता है या नहीं। अगर तो घर की बिजली से वो चार्ज हो जाती है आपकी गाड़ी, फिर तो सही है, वेल एंड गुड है। जो दूसरी बड़ी वजह है कि इन गाड़ियों की प्राइस हाई से भी ज़्यादा है, मतलब 30-40 लाख रुपए की एक कार आप लोगे, उसके अंदर फिर स्पीड का भी मसला है, ठीक है। अभी जो नॉर्मली आप अपनी फैमिली के लिए कार लेते हो वो आपको 10 लाख 12 लाख में बेहतरीन कार मिल जाती है। 0 मीटर की बात करें तो वो तो ज़ाहिर है फिर महंगी मिलेगी, मगर 1-2 साल पुराना जो मॉडल है वो मिल जाएगा आपको बेहतरीन कंडीशन में। और वो जो रेट हैं जो वो 30-40 से नीचे है ही नहीं, उससे ऊपर है। इलेक्ट्रिक जब गाड़ियाँ आ जाएंगी तो उसके साथ और भी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि जो पेट्रोल जो इनका कारोबार है, जो इनसे मुंसलिक हैं, उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। वो 2-4 तो है ही नहीं, वो अपना कारोबार कैसे बंद करेंगे। तो वो भी कुछ सियासतदान हैं जिनका पेट्रोल के ऊपर कमीशन है, बाहर से पेट्रोल वो लेते हैं, डीजल वगैरह, तो उसके ऊपर उनका कमीशन भी होता है। वो बताते नहीं है किसी को, जैसे शौहर अब बीवी को अपनी तनख्वाह नहीं बताता, ऐसे ही है सियासतदान भी अपना इनकम नहीं बताते कि हमने इतने की डंडी मारी है इसमें। और एक पैसा जो होता है ना, जैसे पेट्रोल के रेट
233 84 पैसा है। तो इसमें जो 84 जो पैसे हैं ना, इस पैसे को भी डिवाइड किया जाता है काफ़ी सारे जो लोग होते हैं ऊपर के। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी गेम है। तो ये ऐसी इतनी आसानी से तो इलेक्ट्रिक कारें आने नहीं देंगे, ठीक है, उसके अंदर कुछ रुकावटें भी होंगी। तो ये बात है कहने की। तो ये मैं कह रहा था कि जो वैन वाला है, जो आप है, उन दोनों के लिए महंगाई बराबर है। वो भी दाल रोटी खाएगा या जो भी खाएगा परचून के आइटम, उसके रेट भी वही हैं जो आप ख़रीद रहे हो और आपके रेट भी वही है। उसको नुकसान ये होगा जो वो पेट्रोल ख़रीद रहा है वो महंगा है, डबल से भी ज़्यादा है, लेकिन फ़ीस आप डबल देने के लिए तैयार होंगे नहीं। तो ये ट्रांसपोर्ट वालों के लिए और आपके लिए भी मुश्किल होगा, जाहिर सी बात है। अगर आप कार में जाते हो, अपनी घर की कार में, तो आप छोटी कार लोगे, जैसे 1600 सीसी आप कार में जाते थे, आप 800 सीसी पे आ जाओगे क्योंकि वो पेट्रोल कम पीती है। अगर आप 800 सीसी वाली चला रहे हो तो आप फिर बाइक पे आ जाओगे या उसका कोई और नैमुल बदल ढूंढोगे। और जो सीएनजी गैस है वो ना बिल्कुल जो है वो सियासत इनकी कामयाब हो गई है, सीएनजी इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। हालांकि ये गैस जो है वो पाकिस्तान में निकलती है, लेकिन यहाँ मुयस्सर नहीं है किसी को भी, घंटों लाइन में लगना पड़ता है, ऊपर से महंगी, ऊपर से फिर इंजन पे भी फ़र्क पड़ता है, मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, उसको अलग पैसे देने पड़ते हैं। अगर पेट्रोल पे आप चला रहे हो तो फिर तो मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ता आपको, लेकिन पेट्रोल के रेट हाई है। और दूसरा ये है कि ये जो सियासत होती है बिजली पे, पेट्रोल पे, तो ये सियासतदान क्यों आते हैं? ये इसी पे सियासत तो करने आते हैं, हमें रिलीफ देने के लिए थोड़ी आते हैं। आप लोग ये समझते हो कि ये फलाना मेरी पार्टी का बंदा है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, आप लोग, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है। तो मेरी तो कोई पसंद नहीं है, मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगा क्योंकि कोई इस काबिल ही नहीं है, ठीक है। अब कौन काबिल है वो आप लोग अपने दिमाग से सोच सकते हैं, मैं अपने दिमाग से। वो सब ये इसी पे सियासत करते हैं, बिजली, पेट्रोल, गैस पे, ठीक है। बिजली का मसला तो वो चाइना ने बोला था 300 रुपये मुझे घर से, पाकिस्तान के हर घर से चाहिए बिजली, चाहे जितनी मर्जी इस्तेमाल करे, जनरेटर चलाए, वेल्डिंग प्लांट चलाए, कुछ भी चलाए, मैं 300 रुपये लूँगा। और 300 रुपये तो कोई मसला ही नहीं होता किसी के लिए देने के लिए। अभी तो हम हज़ारों रुपए का बिल पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं मिलती। और तीसरी बात, जो ये सोलर का सिस्टम आ रहा है, तो सोलर पे भी ये टैक्स लगा देंगे। तो बात तो वहीं आ गई ना, पैसा बिजली की सूरत में भी इनको दें, पेट्रोल की सूरत में भी दें। अब ये सोलर जब आएगा, हर घर में जब आ जाएगा, तो उसके ऊपर भी ये टैक्स लगा देंगे। तो बंदा जाए तो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। वो खुद ही आप अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से कुछ जनरेट या क्रिएट करके कुछ अपने घर के लिए, फार्म, बहुत सारे तरीके हैं, तो वो करके आप खुद एनर्जी बना सकते हो, ठीक है। तो लेकिन उसके अंदर भी ये रोड डालेंगे कुछ ना कुछ। अभी तो लोग नहीं कर रहे, इक्का दुक्का लोग कुछ कर रहे हैं, वो अपनी बिजली बना रहे हैं खुद ही, सोलर से नहीं, मेथेन गैस एक होती है, उससे कुछ लोग देहात में बना रहे हैं। तो उनको अभी तो ये कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन ये जब हर बंदा इस्तेमाल करने लग जाएगा तो फिर उस पर भी टैक्स लगा देंगे। तो मतलब ये कहने का है कि हुकूमत जो है वो कोई सी भी मुल्क की हो, वो अगर अच्छे काम करती है तो वो नज़र आते हैं। यहाँ पर देख लें आप कितने अच्छे काम हो रहे हैं और कि क्या काम हो रहे हैं, और आगे भी आप सोच सकते हो। पॉजिटिव सोचना चाहिए, मगर पॉजिटिव कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा ना, मसला ये। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, मुझे लगता है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ महंगाई के हवाले से आप लोग समझ में आ चुकी होगी। तो इसका इम्पैक्ट हर किसी पे पड़ेगा और काफ़ी देर तक पड़ेगा। ये जो रेट बढ़े हैं ना, इसके 120 रुपये बढ़े हैं तकरीबन, अभी और भी बढ़ेंगे। तो ये इस 120 रुपये का जो जो सुनामी की जो लहरें हैं ना, जो असर डालेंगी, वो 1-2 महीने या 6-7 महीने तक नहीं, ये काफ़ी सालों तक इस महंगाई का असर पाकिस्तानी अवाम पर पड़ेगा।
यहाँ तक कि आपके बच्चों को भी इसके असर से गुजरना पड़ेगा। ये इतने ज़्यादा रेट हैं, आप समझ सकते हैं आप इसको बेहतर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब, ये मैं उल्टा बोल गया हूँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।